अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप्स के बारे में बात करेंगे। वाइल लूप्स भी फॉर लूप की तरह किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाइल लूप कोड को उस वक्त तक रिपीट करता रहता है जब तक उसको दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो इधर मैं क्या करता हूँ, अपनी रेपलेट को ओपन करता हूँ और इधर मैंने एक रेपल क्रिएट की है वाइल लूप्स के नाम से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो इधर हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप्स को। तो वाइल लूप का काम भी सेम ही होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई इज इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी, ठीक है। अब इधर मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक वाइल लूप लगाता हूँ वाइल, और इधर आप लोगों ने कंडीशन देनी होती है और मैं इधर कंडीशन दूंगा कि आई इज लेस देन। आप देख सकते हैं कि ये रेपलेट मुझे पहले से ही ऑप्शन दे रहा है। ये ऑप्शन बेसिकली एआई की तरफ से आ रहे हैं। रेपलेट ने पहले ये एआई पेड रखी हुई थी, लेकिन अब इसको यूज़ करना सबके लिए फ्री हो गया है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ वाइल आई इज लेस देन 5, और इधर आप देख सकते हैं इंडेंटेशन आ गई है, ये आपको स्पेसेस नज़र आ रही होंगी। स्पेस का मतलब है कि हम वाइल लूप के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब इधर जो भी मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो मैं इधर कोड लिखता हूँ प्रिंट आई, और अब मैं आई की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू जो है उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया, यानी कि 0 से लेकर 4 तक उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ कि मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने इधर आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक तुमने ये कोड एग्जीक्यूट करते रहना है, ठीक है। मैं पाइथन इंटरप्रेटर को कह रहा हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आई की वैल्यू क्या है इस वक्त, आई की वैल्यू 0 है। तो क्या 0 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है। तो उसने देखा कंडीशन ट्रू है, तो उसने ये प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू को 0, ठीक है। फिर उसने क्या किया, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करके आई की वैल्यू थी 0, और उसमें जैसे ही एक उसने ऐड किया तो आई की वैल्यू हो गई 1। फिर वो इधर आया, उसने देखा आई की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, तो 1 भी 5 से छोटा होता है। फिर उसने प्रिंट कर दिया आई को, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसने आई की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, यानी कि आई की वैल्यू में एक नंबर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आई की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह उसने फिर बार बार चेक किया और कोड को एग्जीक्यूट किया जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, उसने देखा क्या आई की वैल्यू जो 5 है वो छोटी है 5 से। तो ऐसा नहीं है, 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं होता बल्कि इक्वल होता है। तो इधर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो लूप से बाहर आ गया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ उसने 4 तक प्रिंट किया, 0 से लेकर 4 तक। तो ये था वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। फॉर लूप क्या करता है, वो खुद ही वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। वैल्यू जो है आपने आई दिया होता है, मैं आपको इधर समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 5। इधर मैं प्रिंट करता हूँ आई को, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4। इधर इसने क्या किया, रेंज 5 ने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक नंबर्स जनरेट किए, और फिर ये जो वेरिएबल है हमारे पास आई, हर आइट्रेशन में एक एक करके 0 से लेकर 5 तक वो नंबर आई के अंदर स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं आप इधर कोई आई की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ का मतलब कि ये खुद ब खुद वैल्यूज़ को आइट्रेट कर रहा है आई में, यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो बारी बारी करके एक एक करके
0 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ को आई के अंदर डाल रहा है और प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये था फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो हमारे पास वाइल लूप है वो क्या करता है, वो उस वक्त तक कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाइल लूप। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाइल और उसके बाद कंडीशन की जगह लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, और अंदर अपना कोड एंटर कर देता हूँ। अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी क्या करेगा, वाइल ट्रू का मतलब कि ये जो मैंने कोड दिया है ये इनफाइनाइट चलता रहे, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड लगातार प्रिंट होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट लगातार हुई जा रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वाइल ट्रू का मतलब होता है कि चलता रहे बस इनफाइनाइट टाइम तक। तो अब इधर मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ, मैं इधर लिखता हूँ वाइल ट्रू, यानी कि ये जो मैं इधर कोड लिखूंगा वो चलता रहेगा। अब इधर मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट मैं यूज़र से मांग रहा हूँ कि एंटर एनी कमांड। ठीक है, अब इधर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इसकी कंडीशन लगाता हूँ कि इस डेटा इज इक्वल टू एग्जिट। अगर तो ये ट्रू हुई कंडीशन तो ये क्या करे, ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब आप लोगों को पता होगा, फॉर लूप में भी हम यूज़ करते थे कि लूप से बाहर आ जाना, लूप को तोड़ के बाहर आ जाना। अभी लूप पूरा नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी हम ब्रेक लगा कर बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको कहता हूँ कि अगर तो डेटा एग्जिट नहीं है, यूज़र एग्जिट नहीं एंटर करता, कुछ और एंटर कर देता है, तो मैं एल्स की कंडीशन लगाता हूँ। तो एल्स में वो क्या करे, प्रिंट कर दे यू एंटर्ड, और उसके बाद प्रिंट कर दे डेटा। ठीक है, तो अब ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक यूज़र एग्जिट नहीं एंटर कर देता। जैसे ही मैं एग्जिट एंटर करूँगा तो ये लूप को ख़त्म कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं, एंटर एनी कमांड। तो मैं इधर पहले कुछ और लिख के देखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये एग्जिट कमांड हमने नहीं लिखी थी तो उसने एल्स वाली कंडीशन को रन किया, यू एंटर डेटा, और डेटा क्या था, टेक्स्ट। इसी तरह मैं कुछ और एंटर कर देता हूँ, अपना नाम एंटर कर देता हूँ, तो वो कह रहा है यू एंटर कबीर। जैसे ही मैं एग्जिट एंटर करूँगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक वाइल लूप का छोटा सा प्रोग्राम। होप सो आपको समझ आई होगी कि वाइल लूप कितने सिंपल हैं। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हम सिर्फ फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो तेज़ है, या वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर जो हमारे पास बिगिनर्स होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप्स में से जो ज़्यादा तेज़ लूप है वो कौन सा है, कि जो ज़्यादा स्पीड में कौन काम करता है। तो दोनों ही सेम इंटरप्रेटर पे काम कर रहे हैं, तो दोनों में स्पीड का कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वक्त अभी बिगिनर लेवल पे हैं तो आप स्पीड पे फोकस ना करें। अभी आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, आपका फोकस सिर्फ इस तरफ होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसका आंसर सही आए। ना कि इस तरफ कि आपने जो प्रोग्राम बना लिया अब आप ये कह रहे हैं कि ये तेज़ चले। आप जब बिगिनर लेवल से ऊपर चले जाएंगे, यानी कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, उस वक्त हम फिर ऑप्टिमाइजेशन पे देखेंगे, यानी कि इसकी स्पीड को भी देखेंगे कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम की स्पीड को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। अभी आप फोकस करें सिर्फ अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में, अपने आप लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करने पे फोकस करें। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।